हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और सिलेंडर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। उसी वीडियो को आज हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं और जितने भी वॉल्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, लाइक APL वॉल्व है और जो भी हम सर्किट्स उसके अंदर यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के साथ में, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और एंड तक ज़रूर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सिर्फ वही हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम इन्वॉल्व्स। जो पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट होता है किसका? लो प्रेशर सिस्टम का। उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग सक्शन एट कॉमन गैस आउटलेट, occluding outlet and pressurizing with oxygen to about 30 centimeter H2, weighing the machine, check cylinder weight। देखो, जो हम लीक टेस्ट जब करते हैं लो प्रेशर सिस्टम पे तो हम क्या करते हैं? ओक्लूड करते हैं। किसको ओक्लूड करते हैं? जो आउटलेट होता है ना, जो आउटलेट होता है उसको ओक्लूड करते हैं और प्रेशराइजिंग विद ऑक्सीजन अबाउट 30 सेंटीमीटर H2। जो हमारा वॉल्व होता है ना, APL जो वॉल्व होता है उसको हम मिनिमम 30 सेंटीमीटर H2 तक उसको रोटेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये वॉल्व होता है ना ऐसे, और यहाँ पे उसकी नंबरिंग होती है ऐसे। तो जो ये रोटेटर जो होता है ना, जो नॉब होता है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं इस साइड में और उस साइड में। मैक्सिमम ये 70 तक होता है और मिनिमम 30 तक। ठीक है, हम इसको मिनिमम पे लेके आते हैं, ऑक्लूड करते हैं आउटलेट को और प्रेशराइजिंग विद ऑक्सीजन टू अबाउट 30 सेंटीमीटर H2। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव प्रेशर यूनिवर्सल लीक टेस्ट इज डन बाय। जो नेगेटिव प्रेशर हम जो टेस्ट चेक करते हैं नेगेटिव प्रेशर से, वो कैसे चेक करते हैं? ओपनिंग ऑक्सीजन फ्लश while outlet is open, attaching a suction bulb to common gas outlet and collapsing it, filling circuit with water using only the ventilator। देखो, नेगेटिव प्रेशर की बात हो रही है और नेगेटिव प्रेशर के टाइम पे लीक टेस्ट कैसे किया जाता है? अटैच करते हैं हम सक्शन बल्ब को। किससे अटैच करेंगे? जो कॉमन गैस आउटलेट होता है जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा होता है ना, CG देखा होगा आपने, CGO जो होता है वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे एंड कोलैप्सिंग इट। अगर नेगेटिव प्रेशर सही होगा तो क्या करेगा? वो कोलैप्स करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेजर एडवांटेज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट इज। जो हम नेगेटिव प्रेशर करते हैं, चेक करते हैं, है ना, नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट जो हम करते हैं उसका मेजर एडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट डिटेक्ट स्मॉल लीक्स, it cannot be done if back pressure valve is present, it detects leaks as small as about 30 ml and works even with back pressure valves, it only test vaporizer। देखो, ये सिर्फ वेपराइजर को टेस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है ना। ये क्या करता है? इट डिटेक्ट्स लीक्स एज स्मॉल एज अबाउट 30 ml। कम से कम अगर 30 ml के आसपास भी अगर लीक है वो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और वर्क्स इवन विद बैक प्रेशर वॉल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, it detects leaks as small as about 30 ml and works even with back pressure valves। The negative pressure test is highly sensitive and applicable to modern machine। आजकल जो हम वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है ना, और करना भी होता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लीक टेस्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लीक टेस्ट भी बोलते हैं। During pre-use check, singular flow of nitrous oxide is opened mainly to test। जब हम मशीन को चेक करते हैं तो सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये रोटामीटर, इसके अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो नोब होता है उसको ओपन करके क्यों देखते हैं हम, ये इसमें पूछ रहे हैं। देखो, मशीन जो होता है इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? प्रोपोर्शनेटिंग सिस्टम इसके अंदर होता है। जैसे ही हम
ये जो नोब होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, इसको ओपन करते हैं तो क्या होना चाहिए, जो ऑक्सीजन का जो नोब है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन नाइट्रस प्रोपोर्शनेटिंग सिस्टम एंड फेल सेफ वॉल्व। ठीक है, सिंगुलर फ्लो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का क्या मतलब रहेगा, मेनली ऑक्सीजन नाइट्रस प्रोपोर्शनेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While checking breathing system by closing APL and occluding the Y-piece, failure to maintain pressure indicates। जब हम ऐसे वर्क सेशन को चेक कर रहे होते हैं APL को क्लोज करके और Y-piece को ओक्लूड करके, तब भी हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो क्या, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, हम लीक टेस्ट चेक करने के लिए वर्क सेशन को चेक करते हैं पहले ही, कोई भी सर्जरी होने से पहले। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शनिंग सर्किट। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होता है सर्किट का तो ये लीक नहीं करता, फेल नहीं होता है ना। लीक इन द ब्रीदिंग सर्किट, अगर लीक है तो ही इसके अंदर ये प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीस्टैटिक रबर टायर्स ऑन एनेस्थीसिया मशीन्स हेल्प टू। जो एंटीस्टैटिक रबर होते हैं मशीन के टायर्स पर, वो क्या हेल्प करते हैं, इम्प्रूव स्पीड, रिड्यूस नॉइज, प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पार्क्स, इंक्रीज फ्रिक्शन। सो वो क्या प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पार्क्स से। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वे चेक वॉल्व नियर द कॉमन गैस आउटलेट इज प्राइमरली यूज टू। सो वन वे जो चेक वॉल्व होता है हमारा नियर द कॉमन गैस आउटलेट इज प्राइमरली यूज टू। सो वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इंक्रीज प्रेशर एट आउटलेट, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम ब्रीदिंग सर्किट टू मशीन, कंट्रोल फ्रेश गैस कंपोजिशन, रिप्लेस CO2 एब्जॉर्बर। सो हम प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो फ्रॉम ब्रीदिंग सर्किट टू मशीन। ठीक है, जो वन वे जो वाल्व जो हमारा होता है किसके नियर, कॉमन गैस आउटलेट के जो नियर होते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो फ्रॉम ब्रीदिंग सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम रिकमेंडेड ऑपरेटिंग रूम कंसंट्रेशन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली। सो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए इसमें कंसंट्रेशन पूछा है। सो कितना रहेगा मैक्सिमम, 25 ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है ये कौन डिसाइड करता है, कौन रिकमेंड करता है, ओशा। ठीक है, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन मैनिफोल्ड इन एन एनेस्थीसिया मशीन इज लोकेटेड। ये पूछ रहा है जो कॉमन मैनिफोल्ड होता है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर वो कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, बिफोर द फर्स्ट स्टेज रेगुलेटर, बिटवीन योक एंड फ्लोमीटर्स, एट द टॉप ऑफ द फ्लोमीटर्स वेयर इंडिविजुअल गैस स्ट्रीम मिक्स। सो जो मैनिफोल्ड होता है वो कहाँ होता है, एट द टॉप ऑफ द फ्लोमीटर्स, कहाँ पर, जहाँ पर इंडिविजुअल गैसेज स्ट्रीम मिक्स। ठीक है, जहाँ पर सारी गैसेज मिक्स होती है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the fresh gas flow of emerging from the common gas outlet usually consist of। क्या कह रहे हैं, फ्रेश गैस फ्लो emerging from the common gas outlet usually consist of। जो कॉमन गैस आउटलेट से हमारी फ्रेश गैस जो फ्लो करती है उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75% नाइट्रस ऑक्साइड होती है और एयर होती है। ठीक है, 25% क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस वोलेटाइल एजेंट्स। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मॉडर्न वर्क स्टेशन असेंडिंग बेलोज आर प्रेफर्ड ओवर डिसेंडिंग बेलोज बिकॉज। जो पहले हमारे पास वर्क स्टेशन होते थे उसके अंदर जो हमारे बेलोज होते हैं, है ना, जैसे ये बेलोज का बॉक्स है, इसके अंदर हमारा बेलो है। ठीक है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो बेलोज होते थे हमारे वो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ कोलैप्स होते, वो एक्सपेंड होते थे। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे यहाँ नीचे की तरफ से
ऊपर की तरफ एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। सो ये पूछ रहा है वर्क सेशन असेंडिंग बेलोज आर प्रेफर्ड ओवर डिसेंडिंग बेलोज बिकॉज। तो पहले जो यूज़ करते थे और अब जो यूज़ करते हैं इनमें क्या अंतर है, क्यों प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है, दे आर चीपर, दे कंटिन्यू मूविंग इवन व्हेन डिसकंटिन्यूड, दे फेल टू राइज इन प्रेजेंस ऑफ मेजर लीक्स मेकिंग लीक्स easier टू डिटेक्ट, दे रिक्वायर नो ड्राइविंग गैसेस। सो ये क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि दे फेल टू राइज इन प्रेजेंस ऑफ मेजर लीक्स। अगर थोड़ा बहुत लीक होता है तो ये क्या करेंगे, फेल टू राइज, ये ऊपर की तरफ ऐसे राइज होंगे ही नहीं, एक्सपेंड नहीं होंगे, ठीक है। मेकिंग लीक्स ईजियर टू डिटेक्ट, और क्या करते हैं जो जो लीक होता है उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते थे, है ना। अब क्या होता है, ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर लीक होगा तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं। और पहले क्या होता था, अगर लीक होता भी था तो ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिक आ जाता था, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता था, फ्लो आता था, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का भी, ठीक है। तो इसलिए हम असेंडिंग बेलोज को प्रेफरेंस देते हैं ओवर डिसेंडिंग बेलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिच मेलबस मास्क इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ सिस्टम। जो ये मास्क होता है, सिच मेलबस जो मास्क होता है, ये कौन सा इसका सिस्टम होता है, ओपन सर्किट होता है, ओपन सिस्टम होता है, सेमी ओपन होता है, या सेमी क्लोज, या कॉमन सॉरी क्लोज्ड, ठीक है। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिच मेल बस जो मास्क होता है वो कौन सा होता है। सो ट्रेडिशनली जो हम यूज़ करते थे, जो मास्क यूज़ करते थे जिसके ऊपर हम क्लोरोफॉर्म वगैरह डालते थे, है ना। तो ये देखो इस तरह का जो मास्क होता है उसको हम बोलते हैं सिजमल बस मास्क, ठीक है। और ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये हुआ ओपन सिस्टम, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लैक सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो जो लैक सिस्टम होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, मैपल्सन ए कोएक्सियल मॉडिफिकेशन ऑफ मैगिल, मैपल्सन डी कोएक्सियल मॉडिफिकेशन, मैपल्सन एफ पीडियाट्रिक सिस्टम, सर्कल सिस्टम वेरिएंट। सो जो लैक सिस्टम होता है वो किसका किसका मॉडिफिकेशन होता है, अ कोएक्सियल मॉडिफिकेशन ऑफ मैपल्सन ए, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए, ठीक है। ये होता है लैक सिस्टम के अंदर, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। पहले जो ये जो वॉल्व होता था, रिलीफ वॉल्व जो होता था वो यहाँ पे होता था, और लैक सिस्टम ने ये रिलीफ वॉल्व जो होता है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द बेन सर्किट कोएक्सियल मैपल्सन डी फ्रेश गैसेस फ्लो थ्रू। सो ये पूछ रहा है जो बेन सर्किट होता है उसके अंदर से फ्रेश गैस फ्लो जो होता है वो किसके थ्रू होता है, आउटर कोरोगेटेड ट्यूब, इनर ट्यूब टुवर्ड्स द पेशेंट, इनर ट्यूब अवे फ्रॉम द पेशेंट। सो क्या होता है इसके अंदर, इनर ट्यूब टुवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मेजर हजार्ड स्पेसिफिक टू बेन सर्किट इज। जो बेन सर्किट होता है उसका मेजर हजार्ड क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम वॉल्स, CO2 accumulation in absorber, disconnection और किंकिंग ऑफ इनर फ्रेश गैस ट्यूब लीडिंग टू रीब्रीथिंग। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर, डिस्कनेक्शन और किंकिंग ऑफ इनर फ्रेश गैस ट्यूब लीडिंग टू रीब्रीथिंग। देखो इसमें हमें पता नहीं चलता है, जो ट्यूब होती है वो अंदर की तरफ होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर जैक्सनरी सर्किट मैपल्सन एफ रिकमेंडेड गैस फ्रेश गैस फ्लो फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। सो क्या पूछ रहा है, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए जैक्सनरी सर्किट के अंदर रिकमेंडेड जो फ्रेश गैस फ्लो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू मिनट वॉल्यूम, 1.2 to 2 इंटू मिनट वॉल्यूम, 3 इंटू मिनट वॉल्यूम, लेस देन मिनट वॉल्यूम। सो जैक्सनरीज के अंदर क्या रहेगा, 3 इंटू मिनट वॉल्यूम, ठीक है, टू प्रिवेंट रीब्रीदिंग, ठीक है। Mapleson F needs high flows around 3 into minute volume during controlled ventilation to minimize rebreathing in pediatric patients। ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, रीब्रीदिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो फ्लो रहेगा जैक्सनरी सर्किट के अंदर वो कितना रहेगा, 3 इंटू मिनट वॉल्यूम। और कहाँ यूज़ करते हैं इस सर्किट को, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाटर सर्किट कोरस्पॉन्ड्स टू विच मेपल्सन टाइप। जो वाटर सर्किट होता है उसको हम किस मेपल्सन टाइप के नाम से जानते हैं, सो मेपल्सन सी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ की एडवांटेज ऑफ सर्कल सिस्टम ओवर मेपल्सन सर्किट इज। सो मेपल्सन सर्किट से ज़्यादा हमारे पास सर्कल सिस्टम के क्या एडवांटेज है, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस, हाई ह्यूमिडिटी प्रिजर्वेशन एंड लो गैस कंजप्शन। देखो जो सर्कल सिस्टम होता है हमारा, उसके अंदर क्या रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी प्रिजर्वेशन होता है और लो गैस कंजप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल सिस्टम होता है। मेपल्सन सर्किट के अंदर तो रिलीफ वॉल्व होता है ना, जहाँ से एक्सेल्ड होता रहता है ना, कुछ गैसेस जो हमारी जो हमें रीयूज कर सकते थे जो गैसेस को, वो भी एक्सेल्ड हो जाती है। ठीक है, सो जो कंजप्शन रेट जो होता है वो, कंजप्शन जो रेट होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे सर्कल सिस्टम के अंदर जो कंजप्शन जो होता है वो गैसेस का वो लो रहता है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है आजकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सर्कल सिस्टम। सर्कल सिस्टम का मेजर डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कैन नॉट बी यूज्ड विद लो फ्लो, हाई ब्रीदिंग रेजिस्टेंस एंड डेड स्पेस। सो इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस एंड डेड स्पेस। इसके अंदर एब्जॉर्बर होता है और जो ट्यूब्स होती है, जो सर्किट की जो ट्यूब होती है वो काफ़ी लंबी होती है ना, जिस वजह से रेजिस्टेंस और डेड स्पेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो देखो, वॉल्स एब्जॉर्बर एंड लॉन्ग ट्यूब इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड apparatus डेड स्पेस कंपेयर्ड विद सेमी ओपन सर्किट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैनलिंग इन सोडा लाइम कैनिस्टर रेफर्स टू। जो सोडा लाइम कैनिस्टर होते हैं उनका क्या चैनल रहेगा, ग्रेन्यूल्स डिजोल्विंग इन वाटर। ऐसा नहीं होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। गैस बाईपासिंग ग्रेन्यूल्स बाई फ्लोइंग थ्रू लार्ज गैप्स अगेंस्ट कैनिस्टर वॉल्स। जो हमारे कैनिस्टर्स जो हम सॉरी जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके थ्रू जो हमारी गैस होती है वो पास होती है, फ्लो करती है, और जो उनके बीच में जो गैप होता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सेसिवली टाइट पैकेजिंग ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स लीड्स टू। जो हम सोडा लाइम जो कनिस्टर होता है उसको बिल्कुल टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, है ना। तो क्यों नहीं करते हैं, क्या लीड करती है वो, इंक्रीज एयर स्पेस एंड बेटर एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस रेजिस्टेंस बट मोर डस्ट, डिक्रीज एयर स्पेस एंड रिड्यूस CO2 एब्जॉर्प्शन विद हायर रेजिस्टेंस। सो राइट आंसर इज द सी। वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एयर स्पेस को एंड रिड्यूस करता है CO2 एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, विद हायर रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, इसलिए हम एक्सेसिवली टाइट पैकिंग नहीं करते हैं। किसका, सोडा लाइम जो कैनिस्टर्स होते हैं वो, उनके अंदर ऐसे बिल्कुल ठोक ठोक के नहीं भरते हैं ना। सोडा लाइम जो होता है वो सिंपल बस ऐसे डालते हैं तक, और उसको पूरी तरह से ऐसे गैप बना के रखते हैं ताकि जो एयर जो जो फ्लो होना होता है वो गैप के बीच में से पास हो जाए और जो CO2 एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिथियम बेस्ड CO2 एब्जॉर्बेंट। जो लिथियम बेस्ड CO2 एब्जॉर्बेंट होते हैं वो क्या होते हैं, चीपर एंड नॉन टॉक्सिक टू टिश्यू, हायर कैपेसिटी टू बट मोर एक्सपेंसिव एंड कैन कॉज बर्न्स, इनफेक्टिव एब्जॉर्बर्स, ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सोडा लाइम। देखो ऐसा नहीं है कि उसको हम सोडा लाइम से पहले यूज़ किया जाता है ना, सोडा लाइम से पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है। इनइफेक्टिव एब्जॉर्बर ऐसा भी नहीं है, इफेक्ट तो करेगा ही, है ना, ये CO2 को एब्जॉर्ब तो करता ही है। चीपर एंड नॉन टॉक्सिक टू टिश्यू, ऐसा भी नहीं है कि चीप आता है, कम प्राइस पे आता है और नॉन टॉक्सिक होता है। सो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी इज़ द राइट आंसर, हायर कैपेसिटी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी तो हाई होती है बट मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड कैन कोज बर्न, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, लिथियम बेस्ड जो CO2 एब्जॉर्बर होता है उसको। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल सेफ्टी एडवांटेज ऑफ एम्जॉर्ब। जो एम्जॉर्ब होता है उसका हमें सेफ्टी एडवांटेज बताना है ओवर ट्रेडिशनल सोडा लाइम एंड बेरीलाइम। जो हम बेरीलाइम और सोडा लाइम यूज़ करते हैं उसके अलावा एम्जॉर्ब हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट होता है, CO2 एब्जॉर्बेंट, उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, वो यहाँ पे पूछा है। सो इसका एडवांटेज क्या रहेगा, हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था, वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता, कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो नहीं करता है, नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड कब नहीं करता, इवन वैन डेजिकेटेड एब्जॉर्बेंट एज वेल। ठीक है, और क्यों नहीं करता है,
जो एब्जॉर्ब होता है वो क्या, उसके अंदर क्या नहीं होता है, इट लैक्स स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्टडीज शोज नेग्लिजिबल कंपाउंड ए एंड कंपाउंड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन विद मॉडर्न वोलेटाइल्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम अलार्म्स मॉनिटर कंसिडर्ड एसेंशियल विद लो फ्लो सर्कल एनेस्थीसिया इंक्लूड। देखो जब भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं, कोई भी एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, तब मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास जो मॉनिटर करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या रहेंगे, ईसीजी भी होता है, पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है, और एनआईबीपी भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और एटीसीओ2 भी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, द मिनिमम अलार्म्स मॉनिटर कंसिडर्ड एसेंशियल विद लो फ्लो सर्कल एनेस्थीसिया। अगर लो फ्लो सर्कल एनेस्थीसिया की बात हो रही है तो जो ऑक्सीजन एनालाइजर रहेगा वो यहाँ पे एसेंशियल आ जाता है, ऑक्सीजन एनालाइजर एंड EtCO2 कैप्नोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी हियर, low flow technique demands reliable monitoring of inspired oxygen concentration and ATO to detect hypoxia और hypercarbia early। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीजन एनालाइजर सेंसर इन मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन इज कॉमनली। जो ऑक्सीजन एनालाइजर सेंसर्स जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, गैल्वेनिक और पोलैरोग्राफिक सेल्स पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम रिकमेंडेड ऑपरेटिंग रूम कंसंट्रेशन फॉर हेलोजिनेटेड एजेंट्स। हेलोजिनेटेड एजेंट्स क्या क्या होते हैं, हेलोथेन, सियोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, जितने भी हम आजकल जो यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं, हेलोजिनेटेड एजेंट्स होते हैं। ठीक है। इनका मैक्सिमम रिकमेंडेड ऑपरेटिंग रूम कंसंट्रेशन क्या रहेगा, बिलो 2 ppm। ठीक है। हमने इसके बारे में पहले किसके बारे में पढ़ा था, हमने नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो कितना रहेगा, 25 ppm। और ppm क्या बताया था, फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ की फंक्शन ऑफ द स्क्वेंजिंग सिस्टम इज टू। जो स्क्वेंजिंग सिस्टम होता है उसका की फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड फ्रेश गैस टू पेशेंट, फिल्टर बैक्टीरिया, रिमूव वेस्ट एंड एसेटिक गैसेस फ्रॉम ब्रीदिंग सिस्टम टू आउटसाइड, कूल द एब्जॉर्बर। ठीक है। तो इसका स्क्वेंजिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट एंड एसेटिक गैसेस फ्रॉम ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एपीएल वॉल शुड बी। एपीएल वॉल कैसा होना चाहिए, फुली ओपन ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। देखो जब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग की बात हो रही है तो वॉल को हम हमेशा ओपन रखेंगे। ठीक है। अगर ओपन नहीं रखेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, एग्जॉस्ट होना स्टार्ट कर देगा और CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसलिए ओपन करके रखेंगे ताकि वो फ्रीली ब्रीथ कर सके। ठीक है, एक्सेल कर सके। ठीक है। With spontaneous ventilation, APL remains open so patient can exhale freely. During controlled ventilation, it is partially closed to permit positive pressure. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग मशीन चेक ओपनिंग APL वॉल्व एंड सीइंग सर्किट प्रेशर फॉल्स कंफर्म। ये क्या कह रहा है कि हम मशीन चेक करते टाइम वॉल्व APL जो वॉल्व है उसको ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं सर्किट प्रेशर फॉल्स कंफर्म, जो सर्किट का जो प्रेशर है वो फॉल हो रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंस ऑफ लीक इन एब्जॉर्बन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ APL वॉल्व, फॉल्टी वेंटिलेटर और एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर। सो क्या रहेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ APL वॉल्व। ठीक है। जब वॉल ओपन कर रखा है और सीइंग सर्किट का जो प्रेशर है वो फॉल हो रहा है ना। अगर वॉल को हम बंद करेंगे तो सर्किट का जो प्रेशर है वो फॉल नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या कंफर्म करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ APL वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्री यूज चेक ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम एक्सेप्टेबल रीडिंग ऑफ फुल ई सिलेंडर, ई ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल पाइपलाइन प्रेशर गेज ऑन एनेस्थीसिया मशीन टिपिकली शुड बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट पिन इंडेक्स पोजीशन इज ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर और एंटोनॉक्स। एंटोनॉक्स की अगर बात करें तो क्या रहेगा 7, एयर की जो है वो यहाँ पे ट्रू है, सो राइट आंसर इज द सी। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा 2 और 5, नाइट्रस ऑक्साइड की यहाँ पे क्या रहने वाली है 3, 5। ठीक है, 1, 4 जो है ये किसकी रहेगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और CO2 भी यहाँ पे इफ़ मोर देन 7 है CO2 तो कितना रहेगा, और लेस देन 7 है तो कितना रहेगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज ऑन द मशीन इज़ टू मेज़र। जो प्रेशर गेज होता है उसका क्या फंक्शन होता है वो ये पूछ रहे हैं। गैस कंसंट्रेशन, गैस फ्लो रेट, गैस प्रेशर इन सिलेंडर और पाइपलाइंस, कॉमनली बोर्डन टाइप, टेम्परेचर और गैस। जो प्रेशर गेज जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं, बोर्डन जो टाइप होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या रहेगा, वो क्या करेगा, गैस प्रेशर इन सिलेंडर्स और पाइपलाइन को मेज़र करेगा। ठीक है, सो हेयर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट फॉर लीक इन द रोटामीटर असेंबलीज। जो रोटामीटर असेंबली होती है उसके अंदर मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट ये पूछ रहे हैं, किसके लिए, लीक के लिए। बेस ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब ओनली, जंक्शन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब एंड कॉमन मैनिफोल्ड टॉप। बी इज़ द राइट आंसर। जो रोटामीटर का जो जंक्शन होता है वो जंक्शन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स है ना, वो क्या रहेगा, मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, एंड कॉमन मैनिफोल्ड एट टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैपल्सन सर्किट्स द ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं, जो ये मैपल्सन सर्किट्स हमें दिए हुए हैं इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी पूछ रहे हैं फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। कौन सा सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, डी डी मोर देन एफ, मोर देन ई और मोर देन ए। सो ये तो गलत रहेगा, ये मैपल्सन सर्किट्स हैं, मैपल्सन डी, मैपल्सन एफ, मैपल्सन ई और मैपल्सन ए। सो जो मैपल्सन ए जो सर्किट होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, सो ये राइट आंसर नज़र आ रहा है क्योंकि सबसे पहले ही यहाँ पे ए दिया हुआ है, उसके बाद में मोर देन डी होता है, मोर देन ई और एफ और मोर देन बी एंड सी। अगर इंटरमीडिएट की बात की जाएगी तो डी, एफ और ई, और लीस्ट जो एफिशिएंस होते हैं स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए वो होते हैं बी और सी। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कॉमन अगर यूज़ की अगर बात की जाएगी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए, सो मैपल्सन ए जो सर्किट होता है हमारा वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, मैपल्सन ए मैगिल इज़ द बेस्ट फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, the D, F, E is group is intermediate, B and C are least efficient। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैपल्सन सी, यही सेम क्वेश्चन है, अभी कंट्रोल वेंटिलेशन के पूछ रहे हैं। सो कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कौन सा यूज़ करते हैं, डी जो हमारा होता है बेन सर्किट फॉर, बेन्स जो सर्किट होता है हमारा वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन डी, एफ, ई ग्रुप बेन सर्किट जंक्शनरी इज मोस्ट एफिशिएंट, बी एंड सी आर इंटरमीडिएट, ए इज लीस्ट सुटेबल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग लो फ्लो सर्कल एनेस्थीसिया हाइपर कैप्निया डिस्पाइट नॉर्मल वेंटिलेशन मोस्ट कॉमनली सजेशन। सो हाइपर कैप्निया हो रखा है और नॉर्मल वेंटिलेशन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्गली क्या सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन पाइपलाइंस फेलियर, एग्जॉस्टेड और फॉल्टी CO2 एब्जॉर्बर, डिफेक्टिव स्क्वेंजिंग और ओवरफिल्ड वेपोराइजर। तो जब हाइपर कैप्निया हो रहा है पेशेंट को और वेंटिलेशन उसका नॉर्मल है तो क्या सजेस्ट करेगा, एग्जॉस्टेड और फॉल्टी CO2 एब्जॉर्बर। ठीक है, या तो जो CO2 एब्जॉर्बर है वो ख़राब हो गया है, या फिर जो हमारा जो सोडा लाइम या बेरिलाइम या एब्जॉर्ब हमने जो डाल रखा है वो फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर हम हाइपर कैप्निया की अगर बात करें तो हाइपर कैप्निया का क्या मतलब होता है, पेशेंट क्या कर रहा है, CO2 को रिटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़े हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है।